नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षक बहाली के 7वें चरण की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल अब जो खबरें आ रही हैं, दरअसल शिक्षक बहाली के 7वें चरण के का बेसब्री से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत करें। हालांकि जो हमने आपको खबरें दिखाई थी कि सरकार ने जो नई नियमावली तैयार कर ली है और नई नियमावली पर बस मुहर लगनी बाकी है शिक्षा मंत्री की, और उसके बाद कैबिनेट की मुहर लगेगी और नई नियमावली के तहत बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इस तमाम बहाली की प्रक्रिया में अभी संभवतः देर लगेगी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। पिछली बार भी हमने आपको बताया था तमाम प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा रहा है पर्दे के पीछे, लेकिन बहाली की जो प्रक्रिया की जो मुख्य तौर पर जो नियमावली के साथ जो बहाली के लिए नोटिस जारी करना था, नोटिफिकेशन किया जाना था, उसमें देर हो रही है। तो इसके संकेत मिल रहे हैं जैसा कि वैकेंसी अब अगले ही साल आएगी। हालांकि इस साल की समाप्ति है और अगले साल लगभग 2-3 महीनों के बाद ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। जैसा कि खबरें हैं, हम आपको बताएं कि बड़े पैमाने पर लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। ऐसे में पहले माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बहाली होगी और उसके बाद प्राथमिक विद्यालयों में बहाली की प्रक्रिया निपटाई जाएगी। तो ऐसे में आपको बताएं कि लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा बहाली होनी है। लेकिन अब जो सब्र का बांध है, दरअसल पिछले 3 सालों से सीटेट, बीटेट और एस्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हरी झंडी मिलती नज़र नहीं आ रही है। आपको बताएं, जो पिछले दिनों हमने बताया था कि किस तरह से सेंट्रलाइज्ड तरीके से ये बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। अब जो नगर निकाय या फिर जो ग्रामीण जो है मुखिया या फिर सरपंच के हाथों में ये प्रक्रिया अब नहीं होगी और सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिया जाएगा और अंततः मुखिया, सरपंच जी या फिर मेयर साहब केवल जो छात्र होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, जो चुने जाएंगे, उन्हें नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बाकी की प्रक्रियाएं सेंट्रलाइज तरीके से सरकार करवाएगी। तो ये हमने आपको महत्वपूर्ण बात बताई थी। और इस बीच जो महाआंदोलन का ऐलान हो चुका है सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा, एस्टेट अभ्यर्थियों के द्वारा, कि वो सड़क पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ महाआंदोलन करेंगे। उनकी सीधी सी एक मांग है कि सरकार जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया की नोटिफिकेशन जारी करे और बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। पिछले 3 सालों से इसकी मांग हो रही है। तो ऐसे में जो सब्र का बांध टूट गया है, सीटेट, बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थी उन्होंने महाधरना का ऐलान कर दिया है और जो विधानसभा का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र है, उसमें भी वो हंगामा करेंगे। उस दौरान भी सरकार को वो घेरेंगे। हालांकि लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, गर्दनी बाग में छात्र लगातार बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच उन्हें बड़ा सपोर्ट मिला है। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिला है। आपको बताएं कि बिहार में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है सपोर्ट का। सीटेट, बीटेट और एस्टेट के अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं शिक्षक बहाली के 7वें चरण की, उसमें उन्हें उनके सपोर्ट में वो उतर गए हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी ने शीतकालीन सत्र के पहले ये ऐलान कर दिया है। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उन्होंने क्या कुछ लिखा है और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं और उनकी क्या मंशा है और बीजेपी अब किस तरह से सपोर्ट करेगी शिक्षक अभ्यर्थियों को जो बहाली की प्रक्रिया का लगातार इंतजार कर रहे हैं 7वें चरण का। तो ऐसे में निखिल आनंद ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, बिहार सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में संशोधित शिक्षक भर्ती नियमावली 2022 पर मुहर लगाकर अविलंब 7वें चरण के लिए प्राथमिक शिक्षक की विज्ञप्ति जारी करे और इसे सीएम साहब को टैग किया गया है। जो बिहार में सीएमओ है, सीएम ऑफिस को टैग किया गया है और लिखा गया है। फिर से मैं एक बार पढ़ के बताऊं कि बीजेपी ने कड़े शब्दों में सीएमओ को सूचना दे दी है और या कहिए कि अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि बिहार सरकार अगली कैबिनेट में संशोधित शिक्षक भर्ती नियमावली 2022 पर मुहर लगाकर अविलंब 7वें चरण के लिए प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे।
ऑफिशियल सीएमओ को ट्वीट के टैग किया गया है, नीतीश कुमार को भी टैग किया गया और साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी, तीनों को ही टैग करके बीजेपी ने ये चेतावनी दी है। आगे लिखा गया है, बिहार भाजपा सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ हर कदम पर पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब बीजेपी फॉर बिहार यानी बीजेपी की तरफ से सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया गया है कि बीजेपी उनके साथ है। साथ ही साथ सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करे। बल्कि बीजेपी की तरफ से जो बातें कही गई हैं कि अगले कैबिनेट में जो ये 7वें चरण की बहाली की विज्ञप्ति जारी करे सरकार, नहीं तो बवाल तय है। तो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जिन्होंने महाआंदोलन का ऐलान कर दिया है, अब उनके साथ बीजेपी भी खड़ी हो गई है। तो बवाल तय है और सवाल ये है कि आखिर सरकार इस अल्टीमेटम पर क्या कुछ एक्शन लेगी। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।